आभूषणों की 2 दुकानें भीषण आग में जलकर हुई राख, शॉर्ट सर्किट का लग रहा अंदेशा। समाचार सैदपुर नगर से है, जहां की मुख्य पानी टंकी के ठीक सामने स्थित आभूषणों की 2 दुकानें शुक्रवार की रात भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गई। इस दुर्घटना के पीछे का कारण विद्युत तारों से निकली चिंगारी बताया जा रहा है। अगलगी में आभूषण व्यवसायियों का लाखों रुपए मूल्य के सामान सहित पूरा व्यावसायिक इंफ्रास्ट्रक्चर आग की भेंट चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले आभूषण व्यवसायी नीतू बरनवाल की देर शाम बंद हुई दुकान में लगी। इसी दौरान लपटें तेज होने के चलते उक्त दुकान के ठीक बगल में स्थित उनके भतीजे दूसरे सर्राफा व्यवसायी सौम्य प्रकाश बरनवाल की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। इस भीषण अग्निकांड की खबर देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में फैल गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी प्रकार आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच आग बुझने के काफी देर बाद घटनास्थल पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने थोड़ी बहुत बची रह गई आग बुझाकर औपचारिकता पूरी की। शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे तक लोग दोनों दुकानों में जलकर नष्ट हो चुके सामानों का मलबा निकालते रहे। दिल दहला देने वाले इस भीषण अग्निकांड ने क्षेत्र में फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना को लेकर जनप्रतिनिधियों के हवाई वादों और झूठे संकल्पों को फिर से उजागर कर दिया है। ऐसे मक्कार तथा कथित जनप्रतिनिधियों को हर कोई कोसता नजर आया। आपको बता दें कि सैदपुर नगर निवासी लेकिन वर्तमान में वाराणसी के रहने वाली नीतू बरनवाल और नगर के ही सौम्य प्रकाश बरनवाल की पानी टंकी के ठीक सामने आभूषणों की प्रतिष्ठित दुकान अगल बगल में ही स्थित है। प्रारंभ में दुकानें एक होने के चलते दोनों दुकानों की सीलिंग एक ही थी, लेकिन बाद में दीवार के माध्यम से दुकान में विभाजन हो गया। बताया जा रहा है कि पार्टीशन की दीवार छत तक न होने से लगभग 1 फीट की जगह ऊपर से खाली रही। इस बीच प्रतिदिन की तरह दोनों व्यवसायी देर शाम अपनी अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नीतू बरनवाल की दुकान के सामने सड़क किनारे कुछ छोटे दुकानदार हुक्का, बेलन इत्यादि लकड़ी से बने सामान बेचते हैं। उक्त दुकानदार अपने सामान रात में सुरक्षा के लिए उनकी ही दुकान में रखकर शटर बंद करते थे और सुबह वही लोग दुकान का शटर खोलते भी थे। दुर्घटना की रात दुकान बंद होने के बाद नीतू बरनवाल की दुकान में कथित रूप से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। इस दौरान दुकान से धुएं का गुब्बार और आग की लपटें निकलती देख लोगों में चीख पुकार और भारी अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में वहां इकट्ठा हुए लोगों ने किसी प्रकार शटर खुलवाया और पड़ोस के घर में लगे सबमर्सिबल से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। इस दौरान आग की तेज लपटों के बीच दुकान में लगी लकड़ी की सीलिंग, काउंटर, गद्दी और कुशन इत्यादि के अलावा दुकानदारों द्वारा रखे गए लकड़ी के सामान आग में घी का काम कर रहे थे। विकराल लपटों ने देखते ही देखते अंदर से दोनों दुकानों को विभाजित करने वाली दीवार के खाली हिस्से से सौम्य प्रकाश की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और उक्त दुकान जलकर राख हो गई। इस बीच नगर पंचायत द्वारा भेजे गए टैंकर से लोगों ने बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने का प्रयास किया। इस बीच नगर के कुछ साहसी युवा दुकान के भीतर घुसकर आग बुझाने में जुट गए। इन सामूहिक प्रयासों के बाद अंततः लगभग 2 घंटे में आग तो बुझ गई, लेकिन एक अनुत्तरित प्रश्न नगरवासियों के सामने फिर से छोड़ गई कि क्षेत्र के सहमलपुर में बनकर तैयार पड़े फायर स्टेशन का संचालन सैदपुर क्षेत्र में कितनी जिंदगियों और संपत्तियों की हानि हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि सैदपुर में बीते कुछ वर्षों के भीतर भयंकर अग्निकांड की ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद भी सत्ता दल के एमएलसी से लेकर विपक्ष के विधायक तक लोगों को केवल वादों, संकल्पों और आश्वासनों की घुट्टी पिलाते आए हैं। आपको बता दें कि सैदपुर नगर में कोरोना काल में अगलगी की ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। शुक्रवार को हुई अगलगी की घटना वाले स्थान से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित कपड़ों के एक बड़े प्रतिष्ठान में आग लगी थी, जिसमें न केवल करोड़ों रुपए के कपड़े और नकदी इत्यादि जलकर राख हो गए थे, बल्कि दुकान के मालिक रजनीश झुंझुनवाला विक्की की जिंदा जलकर हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी। उस समय भी लोगों को क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की काफी कमी खली थी। अभी कुछ ही महीनों पूर्व सुनील जायसवाल की इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लगी थी। उसमें भी दमकल की देरी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। नगर स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री से लगायत जनसेवा केंद्र संचालक शुभम मोदनवाल की दुकान भी ऐसी अगलगी की भेंट चढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि फायर स्टेशन को चालू कराने में अब तक पूरी तरह से फेल हैं।